नामिया, क्या सुन रहा हूँ? क्या? क्या आज के बाद में इस हॉस्पिटल में बेटी के होने पे कोई पैसे नहीं लगेंगे? हाँ, तुम्हें स्नेहा ने बता दिया ऑलरेडी? नामिया, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले एक बार डिस्कस तो कर लेती मुझसे। निखिल, अभी मैंने सिर्फ बात की है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? इट्स सच अ गुड इनिशिएटिव, डोंट यू थिंक? ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी संस्था नहीं। इस तरह अगर लोगों की फ्री में हेल्प करती रही तो घर कैसे चलाएंगे हम? निखिल, हम तो फिर भी मैनेज कर लेंगे, पर तुमने सोचा है इस छोटे से इनिशिएटिव से हम कितने लोगों की सोच बदल सकते हैं? जस्ट इमेजिन। ठीक है, तुम्हारा हॉस्पिटल है, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। और मैं भी देखता हूँ इस तरह फ्री में लोगों की मदद कर कर समाज में क्या बदलाव लाओगी तुम। निखिल, नामिया, 1 मिनट आना। आ रही हूँ। हाँ, ये केक किस खुशी में कट रहा था? वो मैंने सोचा आपसे जब भी लड़की की डिलीवरी होगी ना तो सब लोग का मुंह मीठा कराएंगे, और जो न्यू मदर्स हैं उनको केयर किट भी दी जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। एक तो पहले से तुम फ्री में डिलीवरी कर रही हो और अब ये खुद के पैसे लगाना भी शुरू कर दिए। निखिल, मैं बस ये चाहती हूँ कि लोग बेटी के होने पे उसको बोझ ना समझकर उसका हंसी और खुशी से स्वागत करें। ठीक है, रखा तुमने सबका। सबका तो पता नहीं, पर मेरे ये करने से अगर किसी एक का भी भला हो रहा है ना तो मेरे लिए बहुत है। तुम ना मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे सब चीज करने के चक्कर में ना ये हॉस्पिटल भी खोदोगी तुम एक दिन, फिर करती रहना ये चैरिटी। नामे, हाँ निखिल। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। इस हॉस्पिटल में काम नहीं करूंगा मैं। क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? जब ये तुम्हारा हॉस्पिटल बर्बाद हो जाएगा ना तो किसी एक को तो घर चलाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत मैं आज से ही कर रहा हूँ। निखिल, पर तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल बंद हो जाएगा? वो तुम्हें भी पता चल जाएगा, और तुम जो समाज सेवा कर रही हो ना इसका हिस्सा तो मैं कभी नहीं बनूंगा। I'm leaving this hospital. रुचिका, अरे निखिल, तू? वाह यार, कॉलेज के बाद आज मिल रही है। और इस हॉस्पिटल में कैसे? ये मिठाई का डब्बा? वो मैं एक्चुअली डॉक्टर नामिया से मिलने आई हूँ। डॉक्टर नामिया से क्यों मिली? वो मैं कुछ महीने पहले यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए। क्या हुआ रुचिका, कुछ कॉम्प्लिकेशन थी क्या? हाँ, मुझे बेटी हुई थी, और ये बात जब मेरे घर वालों को पता चली तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं बहुत टूट गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं। मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, और उस टाइम डॉक्टर नामिया ने मुझे समझाया। ये क्या कर रही हो? डॉक्टर, और मैं क्या करूं? मैं खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मैं इसकी परवरिश कैसे करूंगी? मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं इस हॉस्पिटल का बिल भर सकूं। रुचिका, तुम अपनी बेटी को काबिल बनाने पे ध्यान दो, बाकी वो खुद को संभाल लेगी। रही बात इस हॉस्पिटल के बिल्स की, तो उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारा सारा खर्चा ये हॉस्पिटल उठाएगा। आज मैं यहाँ सिर्फ डॉक्टर नामिया की वजह से हूँ, और ये मिठाई का डब्बा उन्हीं के लिए। आज मेरी जॉब लग गई।
अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे तूने नहीं बताया कि तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ और डॉक्टर नामिया मेरी वाइफ है। क्या तुम डॉक्टर नामिया के हस्बैंड हो? निखिल, मैं तुम्हें बता नहीं सकती डॉक्टर नामिया ने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। जब मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ नहीं दिया तो डॉक्टर नामिया मेरे साथ थी और इस हॉस्पिटल ने मुझे एक नई उम्मीद दी। आई एम सॉरी रुचिका, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ। अरे नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, ये मिठाई का डब्बा मैं एक बार डॉक्टर नामिया को देके आती हूँ। वैसे उनका कैबिन कहाँ है? हाँ, वहाँ सामने। ठीक है। निखिल, तुम वापस? हाँ नामिया, वो मुझे बाहर रुचिका मिली थी। उसने मुझे बताया कि तुमने उसके लिए क्या किया था। आई एम सॉरी नामिया, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि जो तुम काम कर रही हो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये बात मुझे आज समझ आई कि तुम अकेली इस सोसाइटी में कितना बड़ा चेंज लाने की कोशिश कर रही थी। निखिल, तुम्हें पता है, इतने बड़े शहर में होने के बावजूद आज भी लोग जब हॉस्पिटल आते हैं ना, वो कहते हैं हमें बेटी नहीं बेटा ही चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि जिस खुशी से लोग एक बेटे होने का जश्न मनाते हैं ना, उतनी ही खुशी से एक बेटी के होने का भी मनाएं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं चाहता हूँ कि इस इनिशिएटिव में अब से मैं भी तुम्हारा साथ दूँ। ठीक है, फिर इस इनिशिएटिव की शुरुआत हम मुंह मीठा कराने से करते हैं। We are living in 20th century and still there are people who see a girl child's birth as a bad omen. If we need a sensitive and a progressive society, it's high time to change this mindset. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.